नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सवाल अब तक हमने पूछे थे, कई सवाल थे, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उस सरकार से जो वर्तमान की स्थितियों पर समझो विफल साबित हो रही है। ना पाबंदियां लग रही हैं और ना ही स्थितियां बदल रही हैं। मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक एक करके अगर आंकड़ों को देखें तो सिर्फ इसी साल, हालांकि अभी साल खत्म होने में थोड़ा और वक्त बाकी है, लेकिन ऐसे में सिर्फ इसी साल ने लगभग 100 से अधिक लोगों को सिर्फ एक मुद्दे, एक समस्या और एक कारण 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस कारण के बारे में आज हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल तो वही है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन अब तक जो हमने सवाल पूछा, आज हम उस सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज सवाल है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने 15 सवाल पूछे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से। उन्होंने 15 सवाल पूछे हैं और उसका जवाब भी मांगा है। एक एक करके आज उस 15 सवाल से हम आपको रूबरू कराएंगे। जवाब कब तक आएगा हम इसका इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल की शुरुआत करते हैं। कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया फेसबुक पर 15 सवालों की एक झड़ी है। ये झड़ी हम इसको कहेंगे क्योंकि सवाल जब हमने देखा तो बखूबी उन सवालों से सरोकार है वर्तमान की स्थितियों पर, और उसी सवालों को हम आज आपके सामने लेकर के आए। सवाल नंबर पहला, सवाल यह है कि बिहार में आए दिन एक बड़ी खेप, मदिरा की एक बड़ी खेप आती है और पकड़ी जाती है, जब्त किए जाते हैं, गाड़ियां भी पकड़ी जाती हैं, पुनः तस्करों के हवाले करने के लिए थानों से ही बोली लगती है, जिसका बड़ा हिस्सा प्रशासन और पुलिस के अफसरों और सत्तारूढ़ नेताओं के जेब गरम करती है। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? सवाल पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? जवाब भी इसमें बिल्कुल है और वही बता रहा है कि बिल्कुल उनको जानकारी है। सवाल नंबर दूसरा सवाल है, बिहार में दूसरे राज्यों से मंदिर आती है और तो और बिहार सीमा के अलावा अक्सर 4-5 जिलों से लेते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है, बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद्य निषेध और उत्पाद विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिलीभगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के पहुंच पाना संभव ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने ये जो सवाल पूछे, इसमें ये सवाल है और उन्होंने पूछा है कि क्या, पहले भी हमने बताया था, लगभग 4 ऐसे राज्य हैं और एक देश है नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी यहां शराब आती है। तो अगर शराब यहां पर पहुंचती है तो सीमाई जो जिले हैं वहां की प्रशासन क्या करती है? और यही लेकर के सवाल उन्होंने पूछा है कि 4-5 जिलों से गुजरती हुई शराब की एक बड़ी खेप, पटना की अगर बात कर लें जो कि केंद्र है, और इस केंद्र तक पहुंचने में कई जिलों से होकर गुजरना पड़ता है, आखिर में बड़ी खेप पकड़ी जाती है। क्या इसमें प्रशासन और सरकार के जो सत्ता में बैठे हुए कई मंत्री हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी होगी। तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते कि बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है, लेकिन चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे से शराब के खुलेआम धड़ धड़ल्ले से बिक्री होती है? सवाल नंबर चौथा, क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि तस्करी होती है? यहां पर उस नशीली पदार्थ की तस्करी होती है और छूट के बदले मिलने वाली राशि के बल पर उनकी पार्टी बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है। अगला सवाल है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का, वो 5वां सवाल है कि क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराबबंदी कानून के लचर कार्यान्वयन के कारण राज्य में 20,000 करोड़ की एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जेडीयू भाजपा में बैठे माफिया के लोग हैं। सरकारी अफसर और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। ये सवाल है कि क्या ये लोग संलिप्त नहीं हैं? बिहार में आज तक शराबबंदी पुख्ता तरीके से लागू नहीं हो पा रहा,
क्योंकि इसे लागू करने वाले व्यक्ति के मन में ही खोट है। नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिया में शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिया है। अगला सवाल है, आज तक शराब माफियाओं से मिली भगत पर किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि भाजपा जेडीयू के नेताओं के विरुद्ध लगातार सबूत मिलते रहे हैं। ये नेता पकड़े भी जा रहे हैं, इसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कार्रवाई हो रही है? बड़ी बातें हैं और कई सवाल हैं, सवालों की एक बड़ी झड़ी है। अगला सवाल है कि जो लोग शराबबंदी कानून में जेलों में बंद हैं, लगभग वो सभी दलित, अति पिछड़े और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके जेल में रहने उनके परिवार के सदस्य भी आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ये कार्रवाई आखिर किस पर हो रही है, ये सवाल है बड़ा। और इस सवालों को लेकर के हमने पहले भी सवाल पूछे हैं कि कार्रवाई तो होती है, अफसरों पर बातें कही जाती हैं, बड़े अफसरों पर अब तक कार्रवाई हुई है क्या? और ये सवाल आज नेता प्रतिपक्ष ने भी पूछ दिया। इसके अलावा अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, मुख्यमंत्री प्रवचन देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं, कानून व्यवस्था उनके ही जिम्मे है, पुलिस प्रशासन उन्हीं के अधीन है, शराबबंदी की नाकामी नीतीश कुमार की नाकामी है और हर जहरीली शराब कांड में जाने वाली जानों के जिम्मेदार नीतीश कुमार खुद हैं। 11 नंबर जो पॉइंटर है उसमें सवाल जो है उसमें पूछा गया है कि क्या शराबबंदी से उत्पन्न संस्थागत भ्रष्टाचार और संस्थागत हत्याओं के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हैं? अगर सूबे के मुखिया हैं आप तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। सिर्फ कार्रवाई करने और समीक्षा करने से काम चलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कार्रवाई नहीं हो रही है और यही कारण है कि आज लोगों की जाने जा रही हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री बताएं, शराबबंदी के नाम पर अपने प्रिय नजदीकी अधिकारियों संग हुए हजारों समीक्षा बैठकों में चाय बिस्कुट और पकौड़ों की खपत के अलावा धरातल पर इन बैठकों का कोई सकारात्मक परिणाम सामने आया है क्या? अगला सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते कि उनके अधीन पुलिस उन्हीं की आंखों में धूल झोंकती है? 50 ट्रक शराब की तस्करी कराने के बाद एक पुराना ट्रक जब्त दिखती है, जिसमें दिखावे के लिए सीमित मात्रा में शराब और बाकी पेटियों और बोतलों में बनावटी रंग भरा होता है। क्या बिहार की इंटेलिजेंस, पुलिस और गृह विभाग इस सच्चाई से अवगत नहीं है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल जायज भी है कि गृह विभाग आपके जिम्मे है, इसके बाद क्या बिहार की इंटेलिजेंस इतनी फिसड्डी हो गई कि कई राज्यों से शराब आपके बिहार में पहुंच जाती है? शराबबंदी को 5 साल से अधिक हो रहे हैं और ऐसे में अब तक कार्रवाई की आप बातें कहते हैं। विभाग के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक किसी विभाग में नहीं हुई है। गिरफ्तारी अब तक जितनी गिरफ्तारी हुई है इतनी अब तक किसी विभाग के तरफ से कार्रवाई करते हुए नहीं की गई है। तो फिर ये क्या है? और ये मौत का सिलसिला लगातार जो चल रहा है ये क्या है? सवाल तो कई है। 14 नंबर में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नवादा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेतिया, बक्सर इत्यादि जिलों में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल कल हमने भी पूछा था कि आखिर में ये जो 100 से अधिक जो लोगों की मौत हुई है, इस मौतों के जिम्मेदार कौन है? प्रदेश के मुखिया ये सिर्फ कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं। कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई किस पर होगी? जिम्मेदार इन 100 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल है और ये सवालों का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। हालांकि सरकार जो है, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये जवाब देने से तो इतर ये खुद आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कोई पुलिस पर सवाल उठा रहा है, कभी कोई सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, तो कभी अपनी नाक की लाज कहते हुए शराब को आगे भी जारी रखने की बातें कह रहा है। लेकिन क्या सच में इस शराबबंदी का असर दिखेगा बिहार में? लाखों लोगों की गिरफ्तारी, सैकड़ों पुलिसकर्मियों पर, वो भी छोटे पुलिसकर्मियों पर, जो छोटे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई के भरोसे अब तक कुछ हुआ है क्या? हजारों करोड़ लीटर शराब अब तक बरामद हो चुके हैं बिहार में, उसका विनिष्टीकरण भी हो गया, लेकिन क्या कभी कार्रवाई के रूप में बड़ा कुछ दिखा है? और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल पूछे हैं, इन 15 सवालों का जवाब
बिहार सरकार को देना होगा। उन्होंने अगली पंक्तियों में लिखा है, अगले जो सवाल थे उस सवाल में उन्होंने लिखा है कि लगभग 6 वर्ष बाद भी शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं हो पाया, उसका उपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यह विशुद्ध रूप से गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अदूरदर्शिता, असफलता और कमजोर नेतृत्व क्षमता का परिचायक नहीं है? ये सवाल बड़े हैं और ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब तो आखिर में सरकार को ही देना होगा, सत्ता में बैठे हुए उन दल को ही देना होगा जो अब अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं। हालांकि अब पिछले 3 से 4 दिनों में जितनी मौतें हुई हैं उसके बाद सब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, सब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर सवाल कौन उठाएगा? और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जवाब कौन देगा? और ये जवाब तो आपको देना होगा। ये जनता पूछ रही है, ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के सवाल नहीं है, बल्कि अब यही सवाल जनता के मन में भी है, यही सवाल अब लोग आपसे पूछ रहे हैं। इन 100 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? कार्रवाई किस पर होगी? क्या सिर्फ समीक्षा बैठक ही इसका समाधान है? और अगर ये समाधान है तो पिछले 5 से 6 सालों में अब तक हुआ क्यों नहीं? नमस्कार।